क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन फलन है log ऑफ x और क्लोज इंटरवल बंद अंतराल जो है वो 1 से e तक है। तो e के बारे में पहले समझ लो। एक्सपोनेंशियल e का न्यूमेरिकल जो है वो 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये अनंत तक जाएगा। अब देखो इसमें पहला और दूसरा जो है वो अब ये दोनों 1 हो जाएगा। अब इसके बाद 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये ऐड होते होते इंफिनिटी तक जाएगा। तो कभी भी डिजिट को क्रॉस नहीं करेगा। तो ये वैल्यू 2.7 समथिंग करके आता है। तो मान के चलो कि 2.5 और 3 के बीच का नंबर है। अब फर्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। लॉगरिथमिक फलन जो है वो अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। इसके ग्राफ में कहीं पे कोई ब्रेकेज नहीं मिलता, कहीं पे ये गैप नहीं दिखाता है अपने ग्राफ में। तो कंटिन्यूअस होगा और डेरिवेटिव से इसके कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं पड़ेगी दिखाने के लिए। ग्राफ या इंफॉर्मेशन ही सफिशिएंट है। तो f of x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इन क्लोज इंटरवल 1 टू e का वैल्यू जो है वो अभी डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो बंद अंतराल है 1 से e तक, ये कंटिन्यूअस होगा जब सारे ग्रेटर देन 0 के लिए है। तो अब इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x। अब आपको मालूम है कि 1 अपॉन x का वैल्यू मतलब कि व्युत्क्रम फलन या रेसिप्रोकल फलन का मान एक बार केवल परिभाषित नहीं होगा या अस्तित्व में नहीं आएगा जब x का मान जो है वो 0 होगा। तो यहां पे जो डोमेन दिया है वो 1 से शुरू हो रहा है और राइट साइड में जाएगा तो 0 होने का कोई चांस है ही नहीं। तो f डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल x इन ओपन इंटरवल, खुले अंतराल में है 1 और e के बीच में। अब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसका तात्पर्य हुआ कि फलन जो है वो अवकलनीय है या f of x इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू e। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो LMVT इज अप्लीकेबल, इसको अप्लाई कर सकते हैं इस केस में। तो वेरिफिकेशन के लिए देयर एग्जिस्ट C कहां से कहां तक, ओपन इंटरवल 1 और e के बीच में एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, जिसके लिए डेरिवेटिव जो होगा C पे f ऑफ e माइनस f ऑफ 1 अपॉन e माइनस 1। अब f ऑफ e का वैल्यू जो होगा वो log e का वैल्यू, और log e का वैल्यू जो होता है वो 1 आता है, और f ऑफ 1 का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा अपॉन e माइनस 1। तो 1 अपॉन c इक्वल टू 1 अपॉन e माइनस 1। अब इसमें c का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा e माइनस 1, और यहां पे e का वैल्यू लिखा हुआ है देखो। अब इसमें अगर 1 माइनस करोगे तो ये स्टार्ट होगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये जो इसका फर्स्ट इंटरवल बन रहा है 1 और e के बीच में, इसी में एग्जिस्ट करेगा ये वैल्यू। तो c का मान इसमें ज्ञात हो गया दिए गए अंतराल में। हेंस LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया। दैट्स ऑल।